दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। अभी की बड़ी खबर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 सभी के लिए अहम है। सभी के जहन में एक सवाल है कि सिराथू सीट पर क्या होगा, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की साख दांव पर लगी हुई है। क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जीत पाएंगे या नहीं, सभी के जहन में एक सवाल है, क्योंकि अब की बार कांटे की टक्कर बताई जा रही है। सबसे पहले हम पिछला रिकॉर्ड देखेंगे कि कितने मतों से हार जीत हुई थी। पहले यह बीएसपी का गढ़ माना जाता था, उसके बाद भाजपा का गढ़ हुआ। लेकिन अब की बार क्या होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। पहले हम देखेंगे कितने मतों से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जीते थे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, यहां पर रिकॉर्ड दिया गया है। उम्मीदवार का नाम केशव प्रसाद मौर्य, पार्टी बीजेपी, नतीजे जीते 57,926 वोट प्राप्त हुए थे। वहीं बीएसपी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर थे आनंद मोहन, 48,063 वोट, यानी कि बहुत कम मार्जिन से केशव प्रसाद मौर्य को जीत मिली थी। यहां पर देख सकते हैं 57,926 वोट, 48,063 वोट। और तीसरे नंबर पर थे कैलाश चंद केसरवानी, सपा उम्मीदवार तीसरे स्थान पर थे, 32,309 वोट मिले था। अब यहां पर देखिएगा परसेंटेज भी बताया गया है, 30.26% केशव प्रसाद मौर्य को वोट मिले। आनंद मोहन बीएसपी से थे, दूसरे स्थान पर 25.11% वोट मिले। कैलाश चंद केसरवानी सपा से तीसरे स्थान पर थे, 32,309 वोट मिले, 16.88%। और एक मुस्लिम कैंडिडेट थे मोहम्मद फरीद खान, कांग्रेस से चौथे स्थान पर थे, 20,890 वोट मिले थे, लगभग 11% वोट। अब हम देखेंगे इतने कम मार्जिन पर जीत हुई थी जब मोदी लहर थी, योगी लहर थी। अब की बार क्या होगा, किसका पलड़ा भारी है, उससे पहले आपको जाति का समीकरण देखना होगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सिराथू बहुत ही हॉट सीट है। इस सीट पर जाति समीकरण की अगर हम बात करें तो सिराथू में 3,80,839 मतदाता हैं। पिछले रिकॉर्ड के अनुसार अब की बार मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, जिसमें सामान्य जाति के 19% मतदाता हैं। वहीं दलित की अगर हम बात करें तो दलित के 33% मतदाता हैं, मुस्लिम 13% हैं, और करीब 34% यानी कि 34% पिछड़े वर्ग के वोटर हैं। ओबीसी में कुर्मी समाज के वोटर यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करते हैं कुर्मी समाज की, किसके तरफ अब की बार रहेंगे। देखिए, पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो वहाँ पर कैलाश चंद केसरवानी, जिनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व नहीं था, और आनंद मोहन का भी बहुत ज़्यादा वर्चस्व नहीं था, इसलिए ये दोनों हार गए। और एक मुस्लिम कैंडिडेट थे जिन्होंने 20,890 वोट को काट लिए, मोहम्मद फरीद खान, कांग्रेस से थे। और केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ी के वजह से, और इनका पहले से वर्चस्व था। भाई कोई नया आता है तो उसके बारे में लोग सोचते हैं, अपना जात का होता तो जाति के समीकरण के आधार पर वोट मिलने के बाद वहाँ पर जीत निश्चित हो जाती है, जो पिछड़ा वर्ग का कैंडिडेट होता है। लेकिन अब की बार केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस पल्लवी पटेल हो गया है, पटेल और मौर्य। और मैं आपको बता दूं, पहले त्रिपाठी जी थे बीएसपी से, जिनका नामांकन वापस करा लिया गया, और 19% सामान्य जात के मतदाता हैं। जो सामान्य जात थे त्रिपाठी जी पर शिफ्ट हो रहे थे, तो बीएसपी के द्वारा त्रिपाठी जी से नामांकन वापस करा लिया गया। और जो मुस्लिम वोट है 13%, वह समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा था। ओबीसी वर्ग भी समाजवादी पार्टी की तरफ से जा रहा था, लगभग 70%। इसके कारण यहाँ पर बीएसपी की तरफ से, ऐसा लोग बताते हैं, लोगों की धारणा है कि मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया, यानी कि मुस्लिम के वोट कट जाएंगे और बीजेपी के साथ 19% मतदाता जुड़ जाएंगे, यानी केशव प्रसाद मौर्य के साथ जुड़ जाएंगे, प्लस
ओबीसी वर्ग भी जुड़ जाएगा तो बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो जाएगी और दलित ज़्यादातर बीएसपी में चला जाएगा तो बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन ऐसा अब की बार नहीं होने वाला है। अब की बार ब्राह्मण लगभग 9%, मुस्लिम लगभग 10% और पिछड़ा वर्ग लगभग 27% पल्लवी पटेल की तरफ जा रहा है। जो आंकड़े बता रहे हैं, जो लोगों से बात करने के बाद पता चला था लगभग 1-1.5 महीने पहले की जानकारी है, आंकड़े हैं। तो इस आधार पर आप काउंट कर सकते हैं कौन जीत रहा है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि अब की बार सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य जीत पाएंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेट करें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।